जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 3 सितंबर दिन बुधवार श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज श्री अमर निवास गुना में विराजमान हैं। तो आज का सत्संग पूज्य महात्मा जी के द्वारा वहीं से किया गया है। विचारवान गुरु मंडली अपनी चित्रवृत्ति को सबोर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महानुभूति श्री गुरु महाराज जी का तेजोमय दर्शनों का अमृत पान करते हुए एक बार प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें महापुरुषों का दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ। ये आप जैसे जिज्ञासु, आप जैसे गुरु, आप जैसे प्रेमी, आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को ही सतगुरु दाता दयाल महाराज जी का शुभ दर्शनों का अवसर प्रदान है और उनके दर्शनों का अमृत पान कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। पहले तो दास अपनी तरफ से, बाकी जितनी भी गुना से आई हुई संगत है और भी लोग दिल्ली से आए हैं उनकी तरफ से भी और समाज संत मंडली की तरफ से अपने इष्टदेव सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी के चरण बिंदों में कोटाने को दंडवत के पुष्प अर्पित करता हूँ। बोलो जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के दर्शनों का जो सौभाग्य है वो कुछ खास लोगों को प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं कि जैसे आप लोग गुना से आए हैं, गुना में कितने लोग हैं? हजारों की संख्या है, लाखों की होगी। क्या सबको दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त है? नहीं। कोई बिरला ही जिज्ञासु जीव गुरु प्रेमी को ऐसे महापुरुषों के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। तो हम जितनी भी महापुरुषों की सराहना करें, बड़ाई करें, वो कम है। जीव को अपने हृदय में और अपने जीवन को जीने के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु के बगैर कोई क्या मैं ज्ञान को हासिल कर लूं, परमात्मा को हासिल कर लूं या किसी सिद्धि को हासिल कर लूं, वो गुरु के बगैर नहीं कर सकता। जैसे एक जगह वाणी में भी लिखा है कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु में कोई न उतर पार। अगर कोई चाहता है कि मैं पार उतर जाऊं या आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं, मैं परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लूं, तो गुरु के बगैर असंभव है। गुरु की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जो भी संसार में रहता है वो पहले अपने इष्ट की, अपने गुरु का पूजन आराधन करता है। ये हम लोग नहीं, हम जीव ही नहीं, जो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं उनको भी गुरु धारण करना पड़ता है। एक जगह पहले हमारे श्री अनंतपुर में गुरु महिमा हुआ करती थी, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि राम कृष्ण से तो बड़ा तिनहु तो गुरु तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आगे।
वो कहते राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के मालिक थे, पर अपने गुरु के आगे अधीन थे। भगवान श्री राम के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी थे और भगवान श्री कृष्ण के दुर्वासा जी। तो उन्होंने संसार के अंदर दर्शाया है कि चाहे वो कितनी ही पदवी को प्राप्त क्यों न कर ले, पर गुरु के बगैर उसकी पदवी किसी काम की नहीं। कि जो ग्रंथ शंकर सम होगी, चाहे वो ग्रंथी शंकर की परमात्मा की प्राप्ति कर ले, पर गुरु के बगैर असंभव है। तो जो गुरु की हमारे हृदय के अंदर आवश्यकता है, वो आवश्यकता को हमारे इष्टदेव पूरा कर रहे हैं। आज कली काल में हमें पद पद आवश्यकता है महापुरुषों की, और महापुरुषों ने भी धूमधाम से आकर इस कली काल में आप लोगों के लिए तो ये श्री अनंतपुर धाम की रचना की है, ताकि आप भक्ति परमार्थ का कार्य कर सके, आप अपनी विछड़ी आत्मा को उस परमपिता परमात्मा से मिला सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके, और जो जीवन का सही लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो ऐसे महापुरुषों को जब जिसको दर्शन हो जाता है, जिनको मिल जाते हैं, आप किसी देव की या देवी की अगर पूजा करते हैं तो आपको केवल उन रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप चाहें कि मैं भक्ति और मुक्ति की प्राप्त कर लूं, तो वो समय के सदगुरु के हाथ में होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का आपने नाम सुना ही होगा। वो काली के महान उपासक थे, और इतने उपासक थे कि वो जब भी उनकी आरती पूजा किया करते थे तो काली माता का दर्शन साक्षात किया करते थे और उनसे बात किया। उनका एक समय बदन पलटा, उनके हृदय में संत आए, उनके हृदय में। तो संतों ने जब उनकी सेवा भावना देखी तो कहा कि हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने अपने गुरु संत तोतापुरी जी को अपना गुरु बनाया, उसे नाम दीक्षा ली और वो भक्ति मुक्ति की प्राप्त की। तो हमें सहजी ही कलिकाल में महापुरुषों का दर्शन दीदार हो रहा है। अपने भागों की हम जितनी भी सराहना करें उतना कम है। हम अपने सदगुरु की बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके नियमों पर बताए चलना है। हमारे सदगुरु जी महाराज जी हमेशा कहते हैं, हमेशा फरमाते हैं अपने वचनों में, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। कि जो दरबार में है या बाहर है, जो अपने सदगुरु की श्रद्धा से नियम से आरती पूजा सिमरन कर रहा है, आज्ञा में चल रहा है, उसके समान कोई सेवा नहीं, उसे कोई सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। और हम यही चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहे, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो। इनके पांचों नियमों के निभाते हुए अपनी लक्ष्य की पूर्ति करें। बोलो जयकार बोल श्री गुरु महाराज।